राहुल गांधी का कहना कि हमें सख्ती से लड़ना है। अब वो पप्पू हैं, उनकी बात का हम जवाब नहीं दे सकते। वो कहना है विपक्ष का क्या ईवीएम हैक कर लिया गया है, जो 400 पहले ही दावा। उनसे ये पूछिए कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने हैक कर लिया था क्या कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीत गई थी। लालू जी को तेजस्वी जी के रोजगार की चिंता है, सोनिया जी को राहुल गांधी के रोजगार की चिंता है, मुलायम सिंह यादव जी को उनके बेटा अखिलेश की चिंता है, मोदी जी को देश की चिंता है और 140 करोड़ लोगों की चिंता है। बना के रखिएगा, जरा हम इन लोगों से बात कर लें। बक्सर के बाबा परमेश्वर धाम से बक्सर संसदीय इलाका समेत बिहार के 40 सीटों पर आगाज, क्या संदेश? देखिए, हम तो नागेश्वर नाथ बाबा के धरती से चल के आ बाबा ब्रह्मेश्वर बाबा के शरण में आयल बनी। तो जब हमनी के सोमेश्वर बाबा, नागेश्वर बाबा, परमेश्वर बाबा, जब हमनी के एक साथ तीनों बाबा के नाम ले सन, तो फिर पता चलेला कि दुनिया में जौन रउआ इच्छा जाहिर करे वो पूरा करे ले बाबा। तो हम तो ऐसा पुण्य भूमि बानी, एजा जे आके माथा झुकौलस आ जौन मंगलस वो मिलल। हमू आज मांगे आयल बनी, हमरा मोदी जी के 400 सीट चाहिए देश में, आ बिहार के 40 सीट हमरा मोदी जी के चाहिए। ऐसे चाहिए कि मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री ये देश में भईनी जे भगवान राम के भी वहाँ के ले आके टेंट में से अयोध्या धाम में स्थापित कर दिले बनी। तो चूँकि मोदी जी हमनी के जस्ट बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस से एमपी बानी, आ मोदी जी अपना टीम के सिपाही बना के हमारा अपना बगल में पड़ोस में बक्सर में भेज दिले बनी। तो वो बक्सर है जहाँ पर भगवान रामेश्वरम के मंदिर बा, भगवान महादेव साक्षात विराजमान बनी। वो बक्सर है जहाँ माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम एजा विराजमान बनी, और जहाँ शायद जौन काम कहीं ना होला वो सीताराम विवाह महोत्सव एजा हर साल होला, बड़ा ही दिव्य और भव्य होला। साथ में हमनी के भारतीय जनता पार्टी में हमनी ऐसा लाखों कार्यकर्ता के तैयार करे वाला, हमनी के भी प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के भी पुण्य भूमि है। हम ओकरो सेवा करे के हमरा अवसर मिल रहा बा। और साथे साथे चाहे लालमणि चौबे जी के सेवा काल होके, चाहे माननीय अश्विनी चौबे जी के सेवा काल होके, बक्सर जैसन सीट से मोदी जी हमरा के मौका दे के हमरा के परम सौभाग्य प्राप्त के बनी। आज हम प्रत्याशी बन के नहीं आयल, बक्सर के पुजारी बन के आयल बनी। आ बक्सर पूरा लोकसभा हमरा खातिर मंदिर बा, आ हम पुजारी बन के बक्सर के सेवा करब। संसदीय इलाके का प्रथम संकल्प विकास, विकास, विकास। विपक्ष का कहना है कि 400 आएगा कैसे, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। विपक्ष बैठने लायक नहीं रहेगा। चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए। बिहार में 40, देश में 400। बिहार में 40, देश में 400 पार होगा। कह रहे रोजगार नहीं है, महंगाई नहीं, रोजगार देखिए, लालू जी को तेजस्वी जी के रोजगार की चिंता है, सोनिया जी को राहुल गांधी के रोजगार की चिंता है, मुलायम सिंह यादव जी को उनके बेटा अखिलेश की चिंता है, मोदी जी को देश की चिंता है और 140 करोड़ लोगों की चिंता है। और उसी चिंता के साथ हम अपने आप को संबद्ध करके इस बक्सर में आए हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जब मोदी जी फिर तीसरी बार आएंगे तो यह भारत दुनिया की 1 से 3 की बेच की इकोनॉमी बनेगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। राहुल गांधी का कहना कि हमें सख्ती से लड़ना है। अब वो पप्पू हैं, उनकी बात का हम जवाब नहीं दे सकते। प्रयासों पर विराम लग गया, पूरी तरह विराम है, आप निश्चिंत रहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी के विश्वास का प्रतीक हूँ, नरेंद्र मोदी जी के कमल का प्रतीक हूँ, नरेंद्र मोदी जी के विकास का प्रतीक हूँ। नरेंद्र मोदी जैसे विशाल हिमालय जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी की छाया बन के मैं बक्सर में आया हूँ और बक्सर के का पुनरुद्धार करने आया हूँ। देखिए, विपक्ष की स्थिति ये है कि पूरे देश में हमारे बिहार के एक पप्पू देश के पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकले हुए हैं। तो अब इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता है। और दूसरी बात हम कहेंगे कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब यह कुनबा धीरे धीरे टूट रहा है और आदरणीय मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है और विपक्ष उनका सामना करने की भी स्थिति में नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूँ, एक पप्पू दूसरे पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने निकले। एक भ्रम है क्षेत्र में कि अश्विनी चौबे नाराज चल रहे हैं। कुछ नाराज नहीं है। आदरणीय अश्विनी चौबे जी हमारे बड़े भाई हैं, 30 साल पुराना हमारा उनका संबंध है। हम लोगों ने दोनों साथ साथ यात्रा की है और आज मैं यहाँ उम्मीदवार बन के आया हूँ तो आदरणीय अश्विनी चौबे जी का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ। कोई बाहरी और स्थानीय का नहीं है। ये विपक्ष जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उसको मालूम है कि बक्सर के धरती पर सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है जो एक बॉल पर
6 रन बनाने की क्षमता रखता है, वैसा मिथिलेश तिवारी यहाँ आया है। इसलिए विपक्ष परेशान है, कुछ उनके पास मुद्दा है नहीं, तो वो अब यही सब चीज़ कहेंगे। इसको जनता और अगर उनको देखना हो तो आज मैं आ रहा हूँ, पटना से 8 बजे चला हूँ और ब्रह्मपुर बाबा परमेश्वर नाथ के नगरी में आते आते मुझे अगर आज 4 घंटे लगे हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि यहाँ के लोग हमको कितना प्यार करते हैं और मेरे दिलो दिमाग में बक्सर बसा हुआ है। एक कहना है विपक्ष का, क्या ईवीएम हैक कर लिया गया है जो 400 पहले ही दावा? उनसे ये पूछिए कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने हैक कर लिया था क्या कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीत गई थी? थैंक यू, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि इनको बड़ी मतों से जिताइए, विजयी बनाइए, हमारे अपने हैं, यही है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए। आप क्या देख रहे हैं इस क्षेत्र में विकास? पहले भी भाजपा रही है, कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। विकास तो पहले इतना नहीं था, विकास बहुत हुआ है, इसमें कहीं कमी नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैंने रोजगार दिया, 15 साल मोदी और नीतीश ने नहीं दिया। अकेले दिए हैं, बिना मुख्यमंत्री के ही दिए हैं, मुख्यमंत्री दिए हैं, वो सहयोग किए। धन्यवाद।